Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm gonna discuss classification of enzymes. तो हम इस वीडियो में जो है ना वो जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। एक तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप दैट दे कैटालाइज कि जो वो रिएक्शन कैटालाइज करते हैं उसकी बेस पे, और दूसरी चीज़ होती है कि सबस्ट्रेट की बेस पे जिस पे एंजाइम एक्ट करते हैं। तो ये दो चीज़ों के लिहाज से एंजाइम को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है कि बेसिस ऑन द रिएक्शन ऑफ दैट दे कैटालाइज, और दूसरा बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट विच आर एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के लिहाज से। अब सबसे पहले देखते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन रिएक्शन टाइप के लिहाज से जो एंजाइम की क्लासिफिकेशन की जाती है। अब जो सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर है उसमें एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो रिएक्शन टाइप पे बेस होती है या फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे। ये दिया था बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में जो नोमेनक्लेचर वगैरह जो नेमिंग वगैरह की थी एंजाइम की वो रिएक्शन टाइप पे दी थी। अब इसकी जो रिएक्शन टाइप के लिहाज से एंजाइम की अगर देखी जाए तो 6 इसको क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस है पहली, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के जिसके आगे ASCS यानी एजेस आएगा या एज आएगा वो एंजाइम होगा। दूसरा है जी ट्रांसफिरेजेस, तीसरा है हाइड्रोलेजेस, चौथा लेजेस, पांचवा जो है वो आइसोमेरेजेस, और छठा जो है वो लाइकेजेस। तो ये 6 जो है ना एंजाइम की क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप्स। अब हम जो है ना वो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस वो कहता है कि दीज एंजाइम्स कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी इसके नाम में ही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कि ये एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हैं ऑफ देयर सबस्ट्रेट की, अपने सबस्ट्रेट की, एंड एक्ट बाय रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन और H plus ions from or to the substrate. For example, cytochrome oxidases ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम। क्या कहता है कि ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम होता है, ये एंजाइम्स कैटालाइज करता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करता है जो इसका सबस्ट्रेट होता है, और उसको उस पे एक्ट करके उसमें से या तो H प्लस रिमूव कर देता है यानी एक प्रोटॉन, या फिर उसमें ऐड कर देता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट। जैसे कि उसने एग्जांपल में दिया है साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज है, जो ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम को। ये एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। इसकी एग्जांपल है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की। दूसरा है जी ट्रांसफेरेजेस। अब जो ट्रांसफेरेजेस एंजाइम्स होते हैं ये कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। इनका जो खास है इसके नाम से ही ज़ाहिर है ट्रांसफर करता है चीज़ों को। तो कहता है कि ये जब एंजाइम एक चीज़ कैटलाइज करते हैं कोई केमिकल रिएक्शन, तो ये ट्रांसफर करते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप ये ट्रांसफर करते हैं एक सबस्ट्रेट से दूसरे में। जो केमिकल ग्रुप होता है ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस इज नॉट अ फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में नहीं होता। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं हेक्सोकाइनेज ट्रांसफर ए फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। जो हमने पहले पढ़ा ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसमें हमने पढ़ा कि एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो हाइड्रोजन आयन को जो है वो एक सबस्ट्रेट से दूसरे में जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन करता है या ऐड करता है या उसको रिमूव करता है। जबकि ट्रांसफेरेजेस में हमने पढ़ा कि जो एंजाइम है वो जो रिएक्शन कैटालाइज कर रहा था उसमें जो एक फंक्शनल ग्रुप होता है सबस्ट्रेट में उसको एक सबस्ट्रेट से दूसरे में ट्रांसफर करता है। इसके नाम से ही ज़ाहिर है, और इसकी एग्जांपल हमने देखी है हेक्सोकाइनेज। तीसरा है जी हाइड्रोलेसिस। अब जो हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स है ये एंजाइम्स अबाउट अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ, यानी इसके नाम लेसिस का मतलब मोस्टली जो है ना वो वर्ड लाइसिस लेसिस ये ब्रेक डाउन में आता है। अब कहता है कि ये लार्ज जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनकी ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर वंस बाय एडिंग वाटर। हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर की ब्रेक डाउन करके उसमें जो है जो लार्ज मॉलिक्यूल है उनको स्मॉल में तोड़ता है, एंड ब्रेकिंग द स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड, और उनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको वो ब्रेक करता है वाटर ऐड करके उसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल है उनको स्मॉलर वन में तोड़ता है। एग्जांपल जो है इसमें प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम्स हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को इनटू पेप्टोन्स में एंड पेप्टाइड्स में, जैसे पेप्सिन है, रेनिन है और ट्रिप्सिन है। ये एंजाइम जो है ना ये हाइड्रोलिसिस का काम करते हैं, ये लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं स्मॉलर में। अदर डाइजेस्टिव एंजाइम दैट वर्क इन डाइजेस्टिव ट्रैक आर आल्सो एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस। और जो कुछ एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में कर रहे होते हैं काम उनको वो भी हाइड्रोलिसिस होते हैं, पानी को ऐड करके कुछ जो लार्जर मॉलिक्यूल उनको स्मॉलर में ब्रेक।
नेक्स्ट है जी लाइसिस एंजाइम। अब जो लाइसिस एंजाइम होते हैं ये कैटालाइज करते हैं जी, एंजाइम कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विद हाइड्रोलाइसिस। ऊपर हमने पढ़ा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या था कि वो जो वाटर ग्रुप था उसको उसकी ब्रेक डाउन करते थे, एडिंग वाटर हाइड्रोलाइसिस एंड ब्रेकिंग द स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड, कि वो वाटर को ऐड करके एक स्पेसिफिक बॉन्ड को ब्रेक करते थे। इसमें क्या होता है कि वाटर को विदाउट वो हाइड्रोलाइसिस वाटर को एंटर किए हुए बगैर जो होता है वो ब्रेक डाउन करते हैं स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड की और रिमूवल करते हैं ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस के। फॉर एग्जांपल वो हिस्टाडीन है, डी कार्बोक्सिलेज है, ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, जो कार्बन एटम के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं इन हिस्टाडीन, फार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हिस्टामीन, और उसको हिस्टामीन और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। ये लेसिस का काम है। नेक्स्ट है आइसोमेरेसिस। अब आइसोमेरेसिस जो है ना, आइसो का मतलब मोस्टली स्वयं में आता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ब्रिंग अबाउट इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड thus फॉर्मिंग वन आइसोमर फ्रॉम द अदर, कि एक मॉलिक्यूल का जो आइसोमर है बिल्कुल उसी का जो है ना वो सेम स्ट्रक्चर वाला बनाते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ जो इंट्रामॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ही जो इंट्रामॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है उसको रीअरेंज कर देते हैं, यानी चीज़ों को आगे जैसे OH ग्रुप को चेंज कर दिया है एक जगह से दूसरी जगह, इसको जो है ना वो आइसोमेरेसिस कहते हैं कि सेम जो है ना उसी प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं थोड़ा। फॉर एग्जांपल फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज चेंज ग्लूकोज 6 फास्फेट टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट, के उसने सिर्फ पोजीशन कुछ रीअरेंजमेंट करके जो ग्लूकोज 6 फास्फेट था उसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज कर दिया है, जो आइसोमेरेसिस एंजाइम है। नेक्स्ट है लाइगेजेस। अब ये जो लाइगेजेस एंजाइम्स होते हैं ये ब्रिंग अबाउट करते हैं जॉइनिंग टुगेदर ऑफ टू मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल को जो है ना वो जो है वो जॉइन करते हैं। लाइगेजेस का दूसरा जो नाम है वो है सिंथेटेसिस के। सिंथेसिस का मतलब ही होता है बनाना, जोड़ना। द एनर्जी ड्राइव्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी ड्राइव की जाती है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि पॉलीमरेजेस जो होता है वो रिस्पांसिबल होता है फॉर लिंकिंग मोनोमर्स इनटू ए पॉलीमर, एक जो मोनोमर्स हैं उनको लिंक करके वो एक पॉलीमर बनाता है। अब नीचे उसने जो एक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड अपॉन रिडक्शन जो है वो रिएक्शन टाइप पे ऑक्सीडो वो रिडक्टेसेस की उसने एग्जांपल दिया कि जैसे ए रिडॉक्स है और बी ऑक्सीडेशन है, तो ए ऑक्सीडेशन बी रिडक्शन कर गया है कि एक की ऑक्सीडेशन हुई है दूसरी की रिडक्शन हो जाती है। ट्रांसफरेजेस में उसने देखे के बाद जो है ना बी प्लस सी ए के पास जो है ना वो उसने एक सबस्टेट से दूसरे में जो है वो ट्रांसफर कर दिया उसको। हाइड्रोलाइसिस में देखें कि जो है ना उसने वाटर को ऐड करके उनकी ब्रेक डाउन कर दिया बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की, वो एच अलग हो गया। लेसिस में देखें कि जो रिवर्स रिएक्शन सिंथेसिस जो है ना रिएक्शन की हुई है, ए बी हुआ है और ए प्लस बी हो गया। आइसोमेरेसिस में देखें ए बी सी था, उसकी सी को जो है ना उसने सेंटर में ले आया तो वो आइसोमेरेज हो गया, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। लाइगेसिस में सिंथेसिस होती है, एटीपी से जो है ना उसने एक फास्फोरस को अलग करके एडीपी में चेंज कर दिया। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेस ऑफ जो है वो रिएक्शन। नेक्स्ट हम अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्टेट के, सबस्टेट के लिहाज से एंजाइम्स को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। तो एंजाइम जो है ना वो क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ सबस्टेट दे यूज, के जो सबस्टेट्स यूज करते हैं। सम दो एग्जांपल हैं इसके, प्रोटीएजेज है, लाइपेजेज है, कार्बोहाइड्रेजेज है एंड न्यूक्लियस है। अब नेम से जो है ना इसके इंडिकेट हो रहा है कि ये जो प्रोटीएजेज है वो प्रोटीन को डील करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का सबस्टेट है, और जो लाइपेजेज है वो लिपिड उनका है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका कार्बोहाइड्रेट है, और जो न्यूक्लियस है उसका आरएनए डीएनए है। अब प्रोटीएजेज में अगर देखा जाए तो एंजाइम जो एक्ट अपॉन करते हैं प्रोटीन्स पे, इसमें एग्जांपल आता है जी पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, जो दोनों जो है ना वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं, और जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन्स में यानी सिंगल अमीनो एसिड में चेंज कर देते हैं। अमाइनो जो पेप्टाइडेजेज हैं वो एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज है, ये डाइजेस्ट करते हैं जी पेप्टोन्स को इनटू डाइपेप्टोन्स में। और जो इराप्सिन है ये डाइजेस्ट करता है डाइपेप्टोन्स को, पेप्टाइड्स को इनटू अमाइनो एसिड में, यानी ये प्रोटीजेज का काम है कि ये लार्जर प्रोटीन के मॉलिक्यूल को स्मॉलर में तोड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है लाइपेजेज। लाइपेजेज जो एंजाइम्स हैं ये हाइड्रोलाइज करते हैं जी लिपिड्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोज, ये जो लार्ज लिपिड के मॉलिक्यूल हैं उनको ये बिल्कुल स्मॉलर सब यूनिट में, लिपिड के यूनिट में तोड़ते हैं। एग्जांपल इसकी जो है वो पैंक्रियाटिक लाइपेजेस है, जो आपके पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। नंबर 3 पे जी कार्बोहाइड्रेजेस, नेम से ज़ाहिर है कि जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो एंजाइम होते हैं ये काज करते हैं जी ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एग्जांपल इसमें क्या है, अमाइलेज जो है वो जो स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन को
माल्टेज में चेंज करते हैं। जो सेलुलेज है वो डाइजेस्ट करती है सेलुलोज को, जो सेल वॉल वगैरह में पाई जाती है। माल्टेज जो है ये डाइजेस्ट करती है माल्टोज को। सक्रेज जो है ये सक्रोज को करती है, और जो लैक्टेज है ये लैक्टोज को करती है इनटू ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट है जी नंबर 4 पे न्यूक्लियसेस। अब न्यूक्लियसेस जो है ना ये इन्वॉल्व होता है ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसकी जो एग्जांपल है डीएनएजेस है, जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है आरएनए इनटू राइबोन्यूक्लियसेस यानी आरएनएजेस। और डीएनएजेस के अगर देखा जाए तो ये डीएनए को इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में ब्रेक डाउन करता है, और जो एटीपीएस है वो काज करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी इन मसल्स। तो ये थी एंजाइम की क्लासिफिकेशन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो of classification of enzyme on the basis of reaction and on the basis of substrate, जिसमें हमने जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स एंजाइम डिस्कस किया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह।